जिसको स्पोर्ट का कुछ नॉलेज नहीं है उसके लगना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैंने अपना टेस्ट बहुत अच्छा किया। वही ड्रेसाज का मेन एसेंस है। जी, मेरे हिसाब से ये जो घोड़े के साथ जो हमारा जो बॉन्ड होता है, ये स्पोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड सबसे खूबसूरत पार्ट भी है। टीम गोल्ड आई थिंक वाज वेरी स्पेशल बिकॉज पहला बात, आज तक कभी कंट्री को कभी ये स्पोर्ट में मेडल नहीं मिला एंड डायरेक्टली टीम गोल्ड। वेलकम टू फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट पावर्ड बाय गोकी, जहां मैं आपकी होस्ट एकता विश्नोई, मिशन डायरेक्टर फिट इंडिया मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक ऐसे फिट इंडिया चैंपियन से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर घुड़सवारी में मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। सोचिए, सिर्फ 3 साल की उम्र में घुड़सवारी का अनुभव करना और बचपन से ही बस एक सपना देखना कि भारत के लिए एक बड़े कंपटीशन में मेडल लेके आना है घुड़सवारी में। एशियन गेम्स 2023 में ड्रेसेस टीम इवेंट में एक लैंडमार्क गोल्ड जीतने के बाद इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए और भारतीय इक्वेस्ट्रियन को एक नया माइलस्टोन दिया। मिलिए इक्वेस्ट्रियन में एशियन गेम्स मेडलिस्ट एंड इंटरनेशनल एथलीट अनिश अग्रवाला से। कोलकाता में जन्मे इस घुड़सवार की कहानी वीकेंड जॉय राइड से शुरू कर पेरिस ओलंपिक तक के सफर की है, जो जुनून, पैशन और डेडिकेशन की एक कहानी है। स्वागत है आपका अनुष फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो अर्जुन अवार्ड मिलने के लिए फिट इंडिया की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं भारत में, और उसमें से एक है घुड़सवारी यानी कि इक्वेस्ट्रियन। बहुत सारे लोग आज भी इस बारे में जानते नहीं हैं, तो हमारे लिसनर्स को ये बताइए अनुष कि ये किस तरह का गेम है और कैसे आपकी जर्नी इक्वेस्ट्रियन में शुरू हुई। ये जो हमारा जो स्पोर्ट है, ये इक्वेस्ट्रियन, इसमें मैं ड्रेसाज करता हूँ एंड ड्रेसाज में बेसिकली घोड़े के साथ एक जिम्नास्टिक्स करना है। जैसे हमारे को एक दिया रहता है, जैसे एक टेस्ट, एंड हमारे को उस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे कि मैं ये टेस्ट अपने घोड़े के साथ कितने आसानी से कितना सुंदर कर सकता हूँ कि एकदम जिसको स्पोर्ट का कुछ नॉलेज नहीं है उसके लगना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैंने अपना टेस्ट बहुत अच्छा किया। ओह। दैट्स द गोल कि एकदम सिंपल इजी लगना चाहिए एंड उसको वही ड्रेसाज का मेन एसेंस है। एंड मैं ये स्पोर्ट में अपने पेरेंट्स के थ्रू घुसा हूँ। ओके। मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ। मेरे फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करते एंड मैं जब 3-4 साल का था, वो मेरे को राइडिंग पे लेके जाते थे ऐसी एज अ हॉबी, एंड फिर वो धीरे धीरे वो मेरे को लेने जाने लगे और हम लोग जाने लगे और मेरा पैशन बढ़ते गया एंड फिर मैं राइडिंग लेसन लेने लगा। फिर बाद में जर्मनी शिफ्ट हो गया एंड वैसे सब स्टार्ट हुआ। ओके। तो 11th आपने यहाँ से किया इंडिया से, फिर हमने सुना कि 12th आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से किया, और जब 12th में आपके सारे दोस्त कहीं कहीं बाहर फॉरेन कंट्रीज पढ़ने जा रहे थे, तब आपने पढ़ाई छोड़ के आपने डिसाइड किया कि मैं जर्मनी जाऊंगा घुड़सवारी सीखने। जी। तो उस टाइम पे आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और कैसे रहा आपका ये डिसीजन? जी, जैसे आप जानते होंगे, मैं क्लास 12 में ऑलरेडी जर्मनी शिफ्ट हो गया था एंड उधर में मैंने NIOS में एडमिशन लेके अपना एग्ज़ाम्स दिया हूँ। तो ऑब्वियसली या इंडिया में मैक्सिमम लोग जैसे यूके, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं बैचलर्स के लिए, फिर मास्टर्स पढ़ने के लिए। तो वो मेरा नहीं रहा एंड ऐसे मेरे को कोई कभी रिग्रेट्स नहीं थे, बट ऑब्वियसली कि दैट इज़ द एक्सपीरियंस कि जो मेरे को नहीं आया है, बट एट द सेम टाइम मेरे को और भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस आया। मैं भी जर्मनी में था, उधर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी नए-नए लोगों से मिलने को मिला एंड ऑब्वियसली मेरा ट्रेनिंग और कहीं हो नहीं पाता, लाइक ये लेवल पे जिस पे मैं चाहता। मेरे कोच जर्मनी से है, तो ऑल गुड। लेकिन परिवार से इतना दूर रह के, अकेले रह के एक स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करना मुश्किल नहीं रहा?
जी, मुश्किल अ, शुरुआत में काफ़ी मुश्किल था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं जब शिफ्ट लैंग्वेज हुआ, नहीं आती थी? लैंग्वेज नहीं आती थी, मैं 17 साल का था, मैं कभी भी अपने फैमिली से दूर नहीं रहा था। तो मैं जब जर्मनी गया, मेरे को अचानक से सब काम जैसे कपड़े-वपड़े धोना, कमरा साफ करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब सब अपने से जो करना मैंने पड़ा? इंडिया में कभी किया नहीं नहीं किया? था, हुँ, वो सब सीखना पड़ा। हुँ, एंड लैंग्वेज नहीं आती थी, मैं हुँ, किसी को जानता नहीं था उधर। एंड वहाँ पे जो मैं रहता हूँ, वो छोटा-सा शहर है, तो जैसे अगर मेरे को खाने सुपरमार्केट भी जाना है खाना-वाना लेने, तो वो भी गाड़ी चला के जाना पड़ता है। हुँ, तो मेरे को लाइसेंस भी नहीं था, 17 साल का था मैं, तो हुँ। लोग से पूछ-पूछ के जाना पड़ता था कि कौन जा रहा है, मैं उसके साथ चले इस जाऊँ। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे, बट एट द सेम टाइम इसके थ्रू मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी। मैं काफ़ी सीखा है कि मैं इंडिपेंडेंट कैसे हूँ, एंड काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे। एंड मैं खुश हूँ कि मैं सब सीखा हूँ कि मैं आज जैसे अगर कुछ भी होता है, मैं कैसे भी करके संभाल लेता हूँ सिचुएशन। खुद तो से। एंड ये सब ये एक्सपीरियंस के थ्रू ही मेरे हिसाब से सीखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। वो शुरुआत में स्पेशली काफ़ी आते-जाते रहते थे कि मैं जब तक से प्रॉपर्ली सेटल हो जाऊँ। मेरे कोच की बीवी ने भी बहुत-बहुत हेल्प किया। मैं उन्हीं के घर पे रुका हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। एंड हुँ, काफ़ी काफ़ी हेल्प भी मिला मेरे को, बट मुश्किल काफ़ी था। मैं कि दोस्तों को भी, मेरे कुछ दोस्त भी नहीं थे, हुँ। सब कुछ नया-नया था। नया जगह, एंड नई तो राइडिंग भी एकदम अच्छी लेवल पे नहीं थी उस टाइम। आप सीख रहे थे। हुँ, काफ़ी खराब पे था टू बी ऑनेस्ट। तो हुँ। ये सबको एक साथ सब कुछ काफ़ी था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि कैसे रहा। एंड या वेरी नाइस। अनुज, जनरली लोग यूके या यूएस जाते हैं घुड़सवारी सीखने के लिए, तो लेकिन आपने जर्मनी ही क्यों चुना? जी, मैंने जर्मनी असल में मेनली बिकॉज़ ऑफ मेरे कोच की वजह से चुना। मेरे कोच मिस्टर ह्यूबर्ट स्मिथ। तो अ, कैसे आपकी उनसे जान-पहचान हुई और कैसे आप म जर्मनी गए? मेरे जान-पहचान उनसे बहुत ही अजीब वे में हुई। जैसे मैं उस टाइम श्रीराम स्कूल में अरावली में पढ़ा था, गुड़गाँव में। हुँ, मैं एंड मैं अपने अकाउंट्स टीचर आदर्श मैम का नाम हुँ, हुँ, है, वो मैं उनसे काफ़ी क्लोज़ था। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं जर्मनी शिफ्ट हो रहा हूँ, मतलब या जर्मनी नहीं, मतलब यूरोप शिफ्ट होना चाह रहा हूँ राइडिंग के लिए या बाहर, हुँ। क्योंकि यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है एंड ऑल। एंड उन्हें उन्हें तो राइडिंग का कुछ आइडिया था नहीं ही पता नहीं। था। एंड हुँ। वो मेरे को बिना बोले शाम को गूगल करती थी कि अनुज कहाँ जा सकता है। एंड उन्होंने एक्चुअली ये कोच ढूँढा। ओह! तो उन एंड फिर वो ये कोच ढूँढे। एंड मैंने उन ईमेल में बात हुई, एंड ये उन्होंने कहा कि आप आके देख लो वगैरह, आपको कैसे लग रहा है, हुँ, एंड मैं भी आपको देख लूँ। तो वैसे बात बढ़ी, बट इनिशियली ये कोच उन्होंने ढूँढा था। तो दैट वाज़ वेरी काफ़ी लक था कि हमारे को मिल गया। एंड जब मैं उधर गया, तो मेरे लिए एंड मेरे फैमिली के लिए काफ़ी श्योर था कि हम उधर ही जाना चाहते हैं। मेरे कोच, उनका नाम मिस्टर ह्यूबर्ट श्मिथ, वो खुद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं 2004 में। एंड हुँ, हुँ, वो एक ड्रेसाज में बहुत वर्ल्ड फेमस ट्रेनर है। हुँ, तो मैं उन्हीं के लिए शिफ्ट हुआ हूँ। एक्चुअल में मैं शुरुआत में जब हमारे को इतना आइडिया नहीं था बाकी कोचेस वगैरह का, तो हम एक्चुअल में सोच रहे थे यूके शिफ्ट होने का, बिकॉज़ वहाँ पे लैंग्वेज ईज़ियर है ऑब्वियसली, क इंडियंस भी काफ़ी हो जाते हैं एंड वगैरह। बट मैं जब जर्मनी गया, मैं सब देखा, तो मेरे लिए काफ़ी श्योर था कि मैं जर्मनी जाऊँगा। वहाँ पे इतने शोज़ हैं, वहाँ पे जो वॉल्यूम है राइडिंग का, इट्स आई थिंक और कोई सब कंट्री से ज़्यादा है। ओके, तो ओके। तो वो सब के लिए राइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्लेस जर्मनी। एंड मैं काफ़ी खुश हूँ अभी कि मैं जर्मनी गया, कि जो जैसे भी रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ अपने डिसीजन पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अनुज, जैसे जो आपका स्पोर्ट है, जनरली स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाहर आती है, लेकिन जो आपका स्पोर्ट है उसमें आपकी परफॉर्मेंस जीतना या हारना बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके साथी यानी आपके घोड़े पे। तो नेचुरली है कि उसके साथ जो एक बॉन्ड होता होगा, एक बहुत ही अनोखा बॉन्ड होता है। तो कैसे वो आप अपने घोड़े के साथ ये बॉन्ड बना पाते हैं? जी, मैं मेरे हिसाब से ये जो घोड़े के साथ जो हमारा जो बॉन्ड होता है, ये स्पोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड सबसे खूबसूरत पार्ट भी है, बिकॉज़ हुँ, ये ओनली स्पोर्ट है जिसमें आप एक दूसरे लिविंग बीइंग के साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, और कोई स्पोर्ट में नहीं हो रहता ये। हुँ, तो बहुत स्पेशल चीज़ है ये। एंड
एक इंग्लिश में एक सेइंग है, उसे कहते हैं कि देयर इज नो डीपर सीक्रेट देन द बॉन्ड बिटवीन अ राइडर एंड इट्स हॉर्स, एंड वाह! दैट्स हुँ, एग्जैक्टली ट्रू। हुँ, क्योंकि मैं जैसे मैं ये जो घोड़े के साथ जो रिलेशन है, ये हुँ, एक दिन में नहीं बनता कि मैं घोड़ा लिया उसके साथ कल वो एकदम सब ठीक है। वैसे जैसे टेक्स टाइम, जैसे अंटिल ही ट्रस्ट्स यू, अंटिल आप जैसे मैं उसको अब जैसे मैं अपना घोड़ा को देखता हूँ तो मैं तुरंत अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे वो बोल नहीं पाते ऑब्वियसली, तो हुँ, उनको कुछ हुँ। प्रॉब्लम हो रहा है मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि आज कुछ अलग है। तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता हाँ, होता है ये एंड तो। एंड जैसे जैसे मैं अभी एशियन गेम गया या अभी मेरे पेरिस ओलंपिक्स के क्वालिफायर्स थे, हुँ, तो कुछ शोज होते हैं जैसे जब घोड़ा हल्का डर जाता है, जब बहुत ऑडियंस रहता है, अच्छा। जब एकदम बड़ा स्टेडियम में जाता है, जैसे हुँ, कभी कभार इंसान भी हल्का शाय हो जाता है जब हुँ, हुँ, बड़ा स्टेडियम में जा रहा है, तो वही घोड़े के साथ भी होता है। हुँ, तो अगर ये घोड़ा आपको वो मोमेंट में ट्रस्ट करता है हुँ, अगर, तो फिर इट बहुत डिफरेंस बन जाता है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक कि जैसे मेरा घोड़ा मेरे को ट्रस्ट करता है, तो हुँ, ही नोज़ कि जब मैं उसके साथ हूँ तो वो कंफर्टेबल रहे। एंड हुँ। ये जो लास्ट का जो एकदम पार्ट्स होता है, ये दैट हेल्प्स अ लॉट। तो ये बॉन्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत काफ़ी ज़रूरी है। मेहनत और काफ़ी दिन लगते हैं इस जी, बॉन्ड को जी, धीरे-धीरे बनाने जी, के लिए, हर रिश्ते की जी, तरह। जी, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। एशियन गेम्स 2023 में अनुष आपने एक टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो कैसा रहा ये आपका एक्सपीरियंस और क्या आपको लगा दोनों मेडल्स जीत के उस समय? जी, एक्सपीरियंस तो आई थिंक वन ऑफ अ काइंड था ऑब्वियसली। मेरे लिए पहला एशियन गेम्स था एंड मैं उधर जाने के पहले मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था कि अच्छा जाएगा, बट ऑब्वियसली टीम गोल्ड, इंडिविजुअल ब्रॉन्ज, इंडिया को कभी नहीं मिला हुआ था ड्रेसाज में, एक भी मेडल बिल्कुल। नहीं मिला हुआ था। एंड तो ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे एंड हमारे लिए, सबके लिए, हम पूरे टीम के लिए, हम काफ़ी यंग टीम थे। इनफैक्ट हुँ, हुँ। सबसे ओल्डेस्ट हृदय 25 साल का था एंड हम सब 23-24 साल के थे। वेरी तो यंग टीम। वेरी यंग टीम, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था एशियन हुँ, गेम्स वगैरह, तो हुँ, देयर वाज़ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ऑब्वियसली। एंड काफ़ी लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे बिकॉज़ इंडिया कभी जीती भी नहीं थी हुँ, लास्ट ईयर तक। तो हुँ, काफ़ी एक्सपेक्ट एंड जब जब टेस्ट स्टार्ट हुआ, मैं लास्ट राइडर था टीम इवेंट में, तो जब मैं घुसा अंदर, बहुत एक्सपेक्टेशंस थे क्योंकि उस टाइम इंडिया सिल्वर पोज़ीशन पे थी ओके। एंड एवरीवन न्यू कि अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा कि इंडिया गोल्ड, बहुत अच्छा चांस है। बट जीतने का। हुँ, तो फिर उसी में तो मैं काफ़ी उस टाइम काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थे एंड इट वाज़ नॉट ईज़ी टू डील विद द प्रेशर, बट दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द स्पोर्ट। एंड टीम गोल्ड आई थिंक वाज़ वेरी स्पेशल बिकॉज़ पहला बात, आज तक कभी कंट्री को कभी ये स्पोर्ट में मेडल नहीं मिला एंड डायरेक्टली टीम गोल्ड आई थिंक। एंड जब नेशनल फ्लैग हमारा ऊपर गया, नेशनल एंथम बजा, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स फॉर मी एज एन एथलीट or for anybody as an athlete. So that was very very special and individual medal also, that was मैं उस दिन इनफैक्ट ज़्यादा नर्वस था क्योंकि या पता नहीं क्यों होता है, लाइक सम डेज यू आर मोर नर्वस, सम येस। डेज। हुँ, तो आई वाज वेरी हैप्पी, स्पेशली मेरे घोड़े के साथ ये मेरा पहला इवेंट था ये फ्रीस्टाइल में म्यूजिक के साथ, अच्छा। क्योंकि मैं उसे भी 3-4 शो ही चलाया था, उसके पहले तो टाइम नहीं था। हुँ, हुँ। तो मैं काफ़ी नर्वस था, मैं जानता नहीं था कि क्या हो रहा है, लाइक आई न्यू कि आई वाज कॉन्फिडेंट बट एट द सेम टाइम आल्सो अ लॉट ऑफ नर्व्स। तो वाज टू गेट द इंडिविजुअल ब्रॉन्ज वाज अमेजिंग। तो जैसा आपने बताया कि जब आप एशियन गेम्स में थे, तो ये आपकी पूरी यंग टीम थी, इन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था और आप सब पे थोड़ा एक मेंटल प्रेशर था। तो कैसे वो टाइम पे पूरी टीम ने और खुद आपने उस मेंटल प्रेशर को कैसे आपने सस्टेन किया? किस तरह से उसको ओवरकम किया? जैसे मैंने पर्सनली मेंटल प्रेशर इन द सेंस कि एक प्रेशर, अगर आप एथलीट हो, आप अपने कंट्री के लिए परफॉर्म कर रहे हो, प्रेशर हमेशा रहेगा एंड हुँ, रहना चाहिए। हुँ, आई हुँ। थिंक कि आदमी अपना बेस्ट प्रेशर के अंडर ही परफॉर्म करता है, आई फील। एंड मैं आई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जब मैं प्रेशर के अंडर हूँ। आई थिंक कि वो प्रेशर के थ्रू मैं एक दूसरे मोड में आ जाता हूँ परफॉर्मेंस का, मेरे परफॉर्मेंस यूजुअली बेटर रहते हैं परफॉर्मेंस। ओके, तो प्रेशर था एंड काफ़ी प्रेशर था, बट हम चारों ने हमने काफ़ी अच्छा हमारा उसको पॉजिटिवली लिया। टीम बॉन्ड था हमारा, हुँ, हम काफ़ी पॉजिटिवली लिए। हुँ, हम सब
एक दूसरे को काफी सपोर्ट कर रहे थे इन द बिल्ड अप टू द गेम्स। ओके। काफी किसी को ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम या ये वो, तो ये सब भी छोटे छोटे चीज काफी प्रेशर डालता है इन द एंड। बट हम चारों मिलके फिर चार लोग साथ में थे तो उतना लाइक फील नहीं हुआ। हम काफी सब सेम एज के थे तो काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एंड तो वो काफी हेल्प हुआ एंड वो काफी अच्छा था। एंड मैं अपने एक मेंटल कोच के साथ भी काम कर रहा था उस टाइम, ओके। who was helping me to also deal with all of this। तो ये that help। मेंटल कोच से कैसे आपको हेल्प मिली? मैं मेंटल कोच से मेरी मॉम ने मुझे कहा कि अ, एक बार ट्राई कर लो। मैं लास्ट ईयर फरवरी मार्च से ही उनसे स्टार्ट किया था सेशंस। ओके। एंड मेरी मॉम ने कहा कि एक बार उनसे बात कर लो, अगर मेरे को नहीं पसंद आया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार एटलीस्ट ट्राई टू सी कि अगर मेरे को हेल्प करता है कि नहीं। क्योंकि मैं उस टाइम ऑब्वियसली एशियन गेम्स को लेके काफी मेंटली भी प्रेशर में था। तो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने फर्स्ट ये एशियन किया। गेम्स था आपका? एग्जैक्टली। एंड मैंने काफी आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने ये किया, बिकॉज आई थिंक नाउ आई रियलाइज कि एक्चुअली हाउ मच इट हेल्प। बिकॉज मेरा एशियन गेम्स था सेम ईयर में, मेरा पेरिस ओलंपिक का क्वालिफायर भी था। एंड ये सबको एक साथ डील करना वाज नॉट इजी। एंड विद माय मेंटल कोच इट हेल्प्ड अ लॉट। So I'm very very happy, and I think it's very important that not only athletes, that whether you're in business, doctor, lawyer, whatever, I think the fitness of the mind is equally, if not more important than the fitness of the body. So सही कहा। I think yeah, it's very important to have such help। और आपने जैसे अभी एशियन गेम्स के लिए या अभी भी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा रहता है? कितने घंटे आपकी ट्रेनिंग रहती है? क्या है आपका? जी, मेरा दिन, मैं सुबह 5 साढ़े 5 के आसपास उठता हूँ। ओके। मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ तो मैं पहले 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई करता हूँ। हुँ, फिर मैं 7 बजे के आसपास स्टेबल जाता हूँ। हुँ। एंड मेरी ट्रेनिंग फिर 1 से 2 बजे तक रहती है, 6-7 घंटे डिपेंडिंग ऑन द डे। बट 6 टू 7 आवर्स? या यूजुअली अराउंड 6 आवर्स मैं 4 से 6 घोड़े चलाता हूँ दिन का। ओके। एंड फिर मैं वापस पढ़ाई करता हूँ एंड फिर शाम को वापस 2-3 घंटे घोड़े का, मैं अपने घोड़े का सब काम साथ में खुद करता हूँ। हुँ। उनका जो राइडिंग, फिर उनका देखभाल वगैरह, बिकॉज़ ये सब से मैंने जो आपको ऑलरेडी कहा, ये जो घोड़े का बॉन्डिंग बॉन्ड है, बनाने ये के लिए। सब उसी के थ्रू बनता है, बस यस। राइडिंग के थ्रू नहीं बनता। लाइक ट्रू। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द हॉर्स। तो यही हुँ। सब के साथ यू स्पेंड टाइम विद द हॉर्स। सो मैं वो रोज़ खुद ही करता हूँ हमेशा, हुँ, हुँ। हमेशा से करता आया हूँ। तो हुँ। उसमें वापस 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो यही दिन का रहता है एंड यही हर दिन। ओके। और आपके ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प या सपोर्ट किसका रहा? किस-किस का आपका? काफ़ी मेरे मेन सपोर्ट मेरे फैमिली, हुँ। मेरा फैमिली रहा है। एंड मेरे कोच ह्यूबर्ट स्मिथ, इन्होंने, इनके बिना मैं कभी नहीं कर पाता जो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं। एंड इनके सपोर्ट के बिना, मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे कोच ने, ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि मैं जब उनके पास गया, मैं एकदम भी अच्छा लेवल पे नहीं था। उन्होंने कहा कि काम करते रहो, कीप हुँ, वर्किंग हुँ, हार्ड, आएगा, हुँ, इट विल कम। हुँ। एंड ये काफी, आई डोंट थिंक ये बहुत कोचेस को ये पेशेंस रहता कि कि अभी ये लेवल पे नहीं है, बट आई एम श्योर कि लेट्स गिव हिम अ चांस, लेट्स हुँ। सी। नॉट मेनी कोचेस आई थिंक वुड गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। एंड उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। वो कभी भी ना नहीं बोलते मेरे को कि हुँ। ये जो भी कुछ करना होता है। एंड मेरे फैमिली एंड तो उनका सपोर्ट के बिना ये कभी कुछ नहीं होता। सो अनुष, आपने पहली बार इंडिया के लिए जो इक्वेस्ट्रियन का कोटा है उसको लिया है भारत देश के लिए। तो उसमें आपका कौन-सा घोड़ा रहा? और हमने सुना है उसके कुछ फिटनेस के भी इश्यूज़ चल रहे थे। तो उसके बारे में कुछ बताइए? मैं अपने घोड़े सर करामेलो के साथ इंडिया के लिए कोटा लाया था। अम, मेरा घोड़ा, ये मैं इसे 5 साल से चला रहा हूँ। हुँ। ये आई थिंक मेरा सबसे स्पेशल बॉन्ड यही घोड़े के साथ है। ये इसके 5 साथ साल से आपके साथ है ये? 5 साल के मैं 5 साल से इसे चला रहा हूँ। एंड हुँ, हुँ। मैंने इसे इनफैक्ट उस टाइम टोक्यो ओलंपिक्स के लिए खरीदा था। एंड मैं एक एक प्लेस से रह गया था। हुँ। मैं क्वालिफाई करने से ओनली बाय 1% मैं ओके। पीछे रह गया था। हुँ। तो तब से हमारा ये बॉन्ड है। मैंने इसके साथ बहुत बड़े-बड़े शोज़ किए। जैसे मैं इसके साथ भी पहला
इंडियन राइडर बना जो वर्ल्ड इक्वेस्ट्रियन गेम्स में गया था हम्म। इसी घोड़े पे 2022 में, एंड लास्ट ईयर भी काफी बड़े बड़े शोज किए हमने साथ में। तो ये काफी हमारा एक स्पेशल बॉन्ड था। एंड फिटनेस इश्यूज हमारे को हमारा लास्ट ईयर बिगनिंग में, जैसे 2023 का जो फर्स्ट पार्ट था, हम्म। काफी हमारे को हल्का, हम काफी अनलकी हो गए थे, विच इज ऑल्सो लाइक इन स्पोर्ट और इन लाइफ यू ऑल्सो नीड अ लिटिल बिट ऑफ लक। एंड फिटनेस जो है ये हमारे से एथलीट से ज्यादा फिटनेस घोड़े का ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड ए, इससे हमारे को हल्का फिटनेस का इश्यूज था घोड़े के साथ। एंड वी वांट हैड टू वेट और डिड नॉट वांट टू पुश कि हमारे को एट द एंड ऑफ द डे घोड़े के साथ भी फेयर रहना पड़ता है। अगर उसे दर्द हो रहा है, फिट नहीं हाँ, है, हाँ। तो वी कैन नॉट पुश। एंड जस्ट बिकॉज हमारा खुद का एजेंडा है ओलंपिक्स जाने का या इधर जाने का, वो यू स्टिल हैव टू रिस्पेक्ट। आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका रिस्पेक्ट है, ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द पार्टनर। एंड तो बट कैसे वो घोड़े को फिर फिटनेस लेवल पे आप वो लेके आते हो, क्या करते वो जैसे वेट्स होते हैं, वो हो? तो उनका हमारे को मालूम था कि इसका ये इशू है हल्का, वो उसको ट्रीटमेंट चल रही थी। जैसे रिहैबिलिटेशन होता है जैसे लोगों का, जैसे उसे भी वॉकिंग कराया जा रहा था, उसे हल्का दवाई उसके मिल रहा था। एंड वो तो होता है रिहैबिलिटेशन जो होता है। एंड धीरे धीरे हम वापस उसका स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे थे, ओके। बिकॉज टू परफॉर्म एट अ हाई लेवल, अगर जैसे 2-3 महीना ट्रेन नहीं कर रहा है तो उसके बाद वो मसल्स भी डी बिल्डअप हो जाता है, तो उसे भी वापस बिल्डअप करना पड़ता है वगैरह। तो इसमें हल्का इट्स अ बिग प्रोसेस। एंड बट एट द सेम टाइम जो शुरुआत साल का शुरुआत में अनलकी जो था, एकदम लास्ट में टर्न इनटू लक, बिकॉज जब मैं एशियन गेम्स के टाइम पे चाइना में था, दैट टाइम ही स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर फिट। तब ओके। फिर मेरे को लगा कि यू नो मे बी देयर इज अ चांस, क्योंकि तब तक मेरे को लग रहा था कि नहीं, बिकॉज ऑफ द हॉर्स नॉट फिट हम कर नहीं सकते क्वालिफाई। तो तब हमारे को मेरे को लगने लगा चांस है। फिर मैं आया, फिर 2 हफ्ते बाद डायरेक्टली पहले शो पे चले गया, एंड वो एकदम परफेक्ट गया शो। एंड फिर उसी से फिर हम एक से दूसरा शो पे करके फिर लास्ट में जो 1 साल का जो हमारे क्वालिफाइंग पीरियड था, वो मैंने केवल 2 महीने में उसके साथ ले आया ये जगह इंडिया के लिए। तो दैट वाज आल्सो वेरी फेरी टेल एंडिंग, आई वुड से। ये जो एशियन बिल्कुल। गेम रहा, फिर हाँ, 2 महीने बाद पेरिस, के इंडिया लिए को पेरिस का क्वालिफाई। तो क्वालिफाई हुआ। एंड ये इसके लिए भी लक चाहिए। तो देयर इज ऑलवेज अनलकी भी होते हैं लोग, एंड लकी भी होता है। लाइक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट। तो वही था बिल्कुल लकी रहे और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लक हमेशा आपका साथ दे। ये। अम, अ, आप ये तो रही, आपने बताया कि आप घोड़े का रिहैबिलिटेशन करते हैं, उसका फिटनेस का ध्यान रखते हैं। आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं कि बिकॉज़ 6-7 घंटा घुड़सवारी करना आसान बात तो नहीं है रोज़, वो भी। तो आप अपनी फिटनेस कैसे मेंटेन रखते जी मैं जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, मेरे 6 से 8 घंटा दिन में मेरा ट्रेनिंग होता है, तो उससे ऑलरेडी काफ़ी एक फिटनेस लेवल बढ़ जाती है। एंड मैं ये ऑलरेडी 7 साल से करते आ रहा हूँ, तो एक ऑलरेडी बॉडी में एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस आ गई। मैं इसको छोड़ के भी घर पे थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ टू मेंटेन मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। हैं? ओके। मैं जॉगिंग भी करता हूँ, जस्ट दिमाग के लिए भी अच्छा है, एंड ऑल्सो टू डू अनदर स्पोर्ट। कुछ और गेम्स भी खेलते हैं वहाँ पे मैं जस्ट नौ फिटनेस के लिए या मन लगाने के लिए? या यूजुअली मुझे टाइम नहीं मिलता हुँ, पढ़ाई एंड इसके बीच में, राइडिंग के बीच में, ट्रेनिंग के बीच में। हुँ। बट मैं कभी कभार फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ मजे में दोस्त लोग के साथ। बट ऐसे कभी यूजुअली टाइम नहीं मिलता मेरे को। मैं नॉर्मली ट्रेनिंग या पढ़ाई पे ही रहता हूँ। तो और जब खाली टाइम मिलता है तो क्या पसंद है? खाली टाइम में मैं मेरे वहाँ पे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं पिछले सालों में। तो मैं एंड हम सब एक दूसरे के काफ़ी आस-पास रहते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। ऐसे तो मैं काफ़ी कॉम्पिटिशन पे भी रहता हूँ, तो खाली टाइम टू बी ऑनेस्ट बहुत ही कब साल मिलता में है? बहुत ही कम मिलता है। हुँ, तो उसमें मैं अगर मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, हुँ। मैं अगर पॉसिबल होता है, इट्स नॉट ऑलवेज़ आल्सो पॉसिबल कि मैं बस ट्रैवल कर लूँ। बहुत सारे अलग कमिटमेंट्स भी होते हैं जो देखना पड़ता है। तो अगर जब भी पॉसिबल है, मैं आई लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। तो फिर सबसे अच्छी जगह क्या लगी जब आपने इतना ट्रैवल किया? सबसे अच्छी जगह इनफैक्ट मुझे पेरिस का बहुत शौक है। तो अब आप एंड इंडिया का मैं मेरे को पेरिस क्वालीफाई हुआ लकीली है। मेरे को वापस मिल गया। एंड पेरिस, यूरोप में बहुत, स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है। यूरोप के मैं यूजुअली यूरोप में ही मेरा ट्रैवलिंग होता है, बिकॉज़ टोटल ट्रैवल टाइम लेस रहता है। एंड वैसे मैं मेरे को इंडिया भी आना सबसे ज़्यादा वही पसंद है। बट
इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि मैं बस 3-4 दिन के लिए इंडिया आ जाऊँ। तो अपना देश तो अपना देश है। जी। तो हर साल इंडिया आ पाते हैं? साल में कितनी बार आ पाते हैं? मैं साल में एक ही बार इंडिया आता हूँ। हर हम्म। साल दिसंबर टाइम में आता हूँ क्योंकि उस टाइम शोज़ भी कम रहते हैं एंड तो उस टाइम इट फिट्स विद द शेड्यूल। मैं साल में यूजुअली 10-12 दिन के लिए इंडिया आता हूँ। ओके। वैसे मेरे पेरेंट्स काफ़ी जर्मनी आते हैं, जैसे शोज़ पे आ गए एंड ऑल, तो उस टाइम मुलाकात हो जाती है, बट मैं अनफॉर्चुनेटली इंडिया ज़्यादा आ नहीं पाता बिकॉज़ वहाँ पे मेरे पूरे साल कॉम्पिटिशन्स, ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है, तो मेहनत। पॉसिबल नहीं रहता। अनुष, अभी तक की जर्नी का कौन सा सबसे स्पेशल मोमेंट या कोई इंटरेस्टिंग इवेंट जो आपको याद है? आई थिंक सबसे लाइक 2-3 स्पेशल मोमेंट रहे हैं। एक तो हमारा ऑब्वियसली एशियन गेम, जब हमारा तिरंगा ऊपर गया एंड जब नेशनल बिल्कुल। एंथम बजा। आई थिंक दिस इज़ समथिंग ऑब्वियसली बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इन सबको नहीं मिलता एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं ये एक्सपीरियंस कर पाया हूँ फर्स्ट हैंड। एंड वन मोर वेरी वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस अभी 3 महीने पहले ही था, जब हमारा जो पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर्स चल रही थी। मैं एग्जैक्टली लास्ट पॉसिबल दिन पे क्वालिफाई हुआ हूँ। हमारा 31 दिसंबर का कट ऑफ डेट था एंड 30 दिसंबर को ही क्वालिफाई होके इंडिया को एक जगह कोटा मिला है। तो ओके। जब उस गोइंग इनटू द शो देयर वाज ऑब्वियसली लॉट ऑफ नर्व्स, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। इट वाज़ अ मेक और ब्रेक शो एंड फिर जब हम गए एंड जब मेरे परफॉर्मेंस के बाद मेरे एंड मेरे कोच को हमारे को मालूम था कि हमने ये अचीव कर लिया है, कि अब ये इंडिया को ये जगह मिल रहा है। तो ये काफ़ी स्पेशल था। हम कुछ बोलने का ज़रूरत भी नहीं था। हम बस एक-दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे एंड आई थिंक दैट्स जस्ट सेज इनफ। तो वेरी काफ़ी नाइस। स्पेशल था। वेरी गुड। और बहुत सारे हमारे यंग राइडर्स इसको सुन रहे हैं, बहुत सारे यंग एथलीट सुन रहे हैं जो भी स्टूडेंट को एक स्पोर्ट की तरह लेना चाहते हैं, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही रहेगा कि हम एक देश से है जिसका अभी ये स्पोर्ट में करंटली इतना रिच हिस्ट्री नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंडियन ये स्पोर्ट में एक्सेल नहीं कर सकता। जैसे जैसे सब लोग को दिख ही गया है एशियन गेम्स के थ्रू एंड यस। नाउ इंडिया इज फॉर द फर्स्ट टाइम इज गोइंग टू पेरिस ओलंपिक्स आल्सो इन ड्रेसाज। तो यस। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट। आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, कोई भी स्पोर्ट इजी नहीं है, माशाल्लाह। बट द सेम टाइम इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एंड इफ वन, जैसे अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई अपने आप पे यकीन करता है कि मैं ये कर सकता हूँ एंड बस उसके लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस। स्काई इज द लिमिट ऑलवेज। Sky is the limit. या Nothing is impossible. So keep working hard यस and be consistent. या Right? या Thank you, Anush. थैंक यू। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज।